हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब जानते हैं कि अपने चैनल पे हम लोग जो है सीरीज का स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने कल जो है सीरीज कबाल वाला इशू आपके साथ शेयर किया था, जिसमें आपको समझ में आ गया होगा कि किस वजह से अब ऑसबॉर्न जो है एसगार्ड के ऊपर इन्वेड करने के लिए जा रहा है और किस तरह से सबकी शुरुआत होने वाली है। तो अभी हमारी सीरीज के दूसरा एपिसोड जो है आज किसी और का नहीं बल्कि न्यू एवेंजर्स का होने वाला है। और आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे न्यू एवेंजर्स की सीरीज को 2005 के कॉमिक से शेयर करते हुए आ रहा हूं और अब हम तकरीबन इसके 60 इश्यूज को कवर कर चुके हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी और पुरानी सीरीज है जो हम अपने चैनल पे शेयर कर रहे हैं और अब इसकी टाइम्स जो है वो सीरीज के अंदर आ रही हैं। तो सीरीज की स्टोरी चल रही है हमारी एक तरफ, लेकिन आपको थोड़ा न्यू एवेंजर्स की स्टोरी में मैं रिकैप देता चलूं कि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में यानी डार्क रेन में हमने देखा था कि न्यू एवेंजर्स ऑसबॉर्न की नाक में बहुत बुरी तरीके से दम कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पार्कर, रॉबिन और उसके सारे के सारे क्राइम सिंडिकेट को बोलता है कि अब न्यू एवेंजर्स को ढूंढ के उनको जान से मारना है और उनका यही मिशन है। तो इस तरह से हम देखेंगे इस एपिसोड के अंदर कि किस तरह से न्यू एवेंजर्स इस वक्त क्या कर रहे हैं, उनको जो है द हुड के लोग किस तरह से ढूंढेंगे और किस तरह से वो सीरीज का हिस्सा बनने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का है, मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की ऑसम कॉमिक बुक सीरीज को देखने के लिए। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस कॉमिक बुक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. और इस तरह हम हेल्स किचन के अंदर शिफ्ट होते हैं द हुड के पास, जो कि अपने नॉन स्टोन्स को अपने हाथों में लिया होता है, जो कि कुछ टाइम पहले लोकी ने ही इसको दिए हैं, और कहता है कि ये है नॉर्ड स्टोन्स और ये एक बहुत ही पावरफुल गिफ्ट है जो मेरे दोस्त ने मुझे दिया है। और ये वो सारी की सारी बातें अपने जो है गैंग से शेयर कर रहा होता है और वो कहता है कि तुम जानते हो इनके जरिए मैं किसी को भी जो है पावर अप कर सकता हूँ, मैं तुम सबको भी पावर अप कर सकता हूँ, मैं तुम लोगों को ऐसी शक्तियाँ दे सकता हूँ जो तुम लोग के पास पहले नहीं थी और तुम लोग उससे एक बहुत ही बड़ा बूस्ट हासिल कर सकते हो और उन शक्तियों के जरिए तुम चाहो तो किसी को भी ढूंढ सकते हो। मेरा मतलब एवेंजर्स से है, क्योंकि आज रात हम लोग एवेंजर्स को हंट करने के लिए निकल रहे हैं। तो बताओ क्या तुम लोग मेरे साथ हो? और इस तरह हम देखते हैं द हुड का गैंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल सर, हम आपके साथ हैं। और यहीं से हम ब्रुकलिन के अंदर शिफ्ट होते हैं और यहाँ पे हम उस जगह पे शिफ्ट हुए जो कि एवेंजर्स का पुराना हाइड आउट था, जो कि लास्ट एपिसोड्स के अंदर न्यू एवेंजर्स के डार्क एवेंजर्स की टीम ने आके बर्बाद कर दिया था। और ये दरअसल किसी और का नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स का घर था। और इसलिए हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स और बकी दोनों यहाँ पे मौजूद हैं और बकी बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना स्टीव। तो कहता है कि मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ बकी। तो कहता है हाँ, तो मुझे पता है थोड़े बहुत गुस्सा जरूर हो, क्योंकि ये तुम्हारा घर था और तुमने मुझे इसको संभाल के रखने के लिए दिया था, लेकिन ऑसबॉर्न के हाथ इस पे पहुंच गए और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो कहता है अभी इस वक्त हर कोई सेफ है और मेरे लिए यही चीज़ बहुत है कि सारे के सारे एवेंजर्स एक पीस के अंदर मौजूद हैं। तो बकी बोलता है हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा स्टफ था। तो कहता है हाँ स्टफ तो था मेरा, लेकिन ये सिर्फ स्टफ ही है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे हैमर के एजेंट्स आके कैप्टन अमेरिका का ओरिजिनल यूनिफॉर्म वगैरह सब उससे छेड़छाड़ वगैरह कर रहे होते हैं। तो वहीं पे स्टीव रॉजर्स पूछते हैं क्या हमारे दूसरे सेफ हाउसेस के बारे में उन लोग को पता चल गया है? तो वो कहता है कि नहीं, अभी तक किसी और सेफ हाउस के बारे में उनको नहीं पता चला। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं चलो ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन यहीं से हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पे जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं उनके ऊपर एक जोरदार लेजर बीम आता है, जिससे वो लोग काफ़ी दूर उड़ के जाते हैं और यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि लिविंग लेजर आया हुआ होता है और कहता है कि डैम, ये तो बहुत ही करीब था। और इस तरह बकी वहाँ पे अपनी गन निकालता है, उसके ऊपर शूट करना शुरू करता है, लेकिन उससे बुलेट से उसको कुछ भी नहीं होता है। वहीं नीचे खड़े हैमर एजेंट्स बोलते हैं कि दिस इज हैमर यूनिट 23 ऑन द ग्राउंड ऑफ ब्रुकलिन, हमारे पास एक सिचुएशन है। और सब लोग वहाँ पे हम देखते हैं हैमर के फायरिंग करना शुरू करते हैं। तो वहीं पे स्टीव रॉजर्स आते हैं और सारे के सारे एजेंट से लड़ना शुरू करते हैं। और वहीं पे बकी जो कि इस वक्त कैप्टन अमेरिका है, वो अपने शील्ड का इस्तेमाल करके लिविंग लेजर से लड़ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे हैमर एजेंट जो हैं वो सारा का सारा बैकअप मंगवाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास एक सिचुएशन है। और लिविंग लेजर कहता है कि रियली बुलेट्स, आखिरकार किस किस्म का सुपर हीरो है जो कि बुलेट इस्तेमाल करता है? तो वहीं से बकी दीवार से निकलता है और कहता है कि इस किस्म का, और उसके सर पे एक गोली मारता है। लेकिन लेजर बोलता है क्या तुम किताबें नहीं पढ़ते हो? मेरा नाम लिविंग लेजर है, मैं प्योर लाइट से बना हुआ हूँ, बुलेट्स मुझे नहीं मार सकती हैं। लेकिन बकी उसके ऊपर अपनी शील्ड फेंकता है और कहता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि पीछे से कोई आता है और बकी को पकड़ लेता है और कहता है कि बस रुक जाओ।
लिविंग लेजर को मैंने एक हेड स्टार्ट दिया था ताकि मैं तुम्हारे तक पहुंच सकूं। सेटल डाउन, लेट इट हैपन। और इस तरह हम देखते हैं कि वो बकी को अपने काबू में कर लेता है, उसकी नाक से खून आना शुरू हो जाता है और कहता है कि मुझ पे तुम गोली नहीं चलाओगे कॉस्ट्यूम, क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम जैक्सन डे है और मुझे बुलाया जाता है द करप्टर के नाम से। अगर मैं एक बार किसी की स्किन को छू लूँ तो वो मेरे काबू में आ जाता है। वैसे आमतौर पे तुम जैसे दिमाग वाले को वश में करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इस वक्त दाऊद की जो शक्तियाँ हैं उसके जरिए मेरी शक्तियों को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया गया है और अब मैं तुम्हें जैसा कहूँगा तुम वैसा ही करोगे। तो कैप्टन अपनी गन को किस करो, किस इट। यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं मैनहट्टन के अंदर, जहाँ पे स्पाइडरमैन और स्पाइडर वुमेन आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं और वहाँ पे इन लोगों के बीच जो है कैजुअल बातें वगैरह चल रही होती हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम आखिरकार सीरियसली यहाँ पे कर क्या रही हो इस टाइम पे? तो कहती है मैं यहाँ पे कुछ खास नहीं, बस रिकॉन कर रही हूँ, मैं अवेंजर्स टावर के ऊपर नजर रखी हूँ, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे इस वक्त कुछ चल रहा है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि वो अवेंजर्स टावर है, वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो कहती है नहीं, आज मुझे कुछ ज़्यादा ही अलग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ मे बी उनमें से किसी को पता चल गया कि वो एक लुनेटिक के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए सब अपना बोरिया बिस्तर बन के घर जा रहे हैं। तो स्पाइडर वुमन बोलती है तुम तो ऑसबॉर्न से लड़ चुके हो ना? तो कहता है कि हाँ मैं उससे लड़ चुका हूँ बिल्कुल। तो कहती है आखिरकार वो 1 से 10 के स्केल पे कितना ज़्यादा क्रेजी है? तो स्पाइडर बोलता है कि सिर्फ 10 तक, मैं तो उससे ऊपर भी जा सकता हूँ। तो कहती है अच्छा वाकई? कैमरे के ऊपर तो नहीं लगता, वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कूल रखता है कैमरे के सामने। तो कहता है हाँ वो बात तो तुम्हारी ठीक है कि वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कूल रखता है। तो स्पाइडर वुमन बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि जब तुम ऑसबॉर्न को इतने अच्छे तरीके से जानते हो और ये भी जानते हो कि वो इतना बड़ा पागल है, तो तुम उसकी पावर के आने के बाद इतना ज़्यादा पागल क्यों नहीं हो रहे हो? तो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस चीज़ से खुश हूँ? मैं बिल्कुल इस बात से कम्प्लीटली पागल हुआ हूँ कि वो पावर में कैसे आ गया है, लेकिन मैं कोई फूल नहीं हूँ बार्टन की तरह आके अपने जोश में आके होश को बैठूँ और जाके उससे मुकाबला करने लगूँ। वो एक बहुत ही गलत कदम था। तो स्पाइडरमैन बोलती है हाँ ये तुम्हारी बात ठीक है कि हम कुछ कर नहीं सकते इस तरह से। तो कहता है हाँ लेकिन मैं इस बात को ज़रूर जानता हूँ और मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि ऑसबॉर्न अपनी पावर से बहुत जल्द पीछे हटने वाला है और हमें उस सही मौके का तलाश करना है क्योंकि वो हमेशा ही ऐसा करता है। और इस तरह देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं और अचानक उसकी एक डिवाइस बीप करती है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि ये क्या चीज़ है? तो कहती है इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहता है लेकिन ये फिर भी है क्या? ये नया किस्म का MP3 प्लेयर तो नहीं है बच्चों के लिए? तो कहती है कि नहीं ये एक एलियन डिटेक्टर है। तो कहता है कि सीरियसली? तो कहती है हाँ इसके जरिए मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। तो कहता है अच्छा तुम्हारा मतलब ये तो नहीं जब से स्क्रल्स आए उनको डिटेक्ट करने के लिए तुम्हें ये डिवाइस दी गई है, तो लेकिन ये तुम्हारे पास आई कहाँ से? तो स्पाइडर वुमन बोलती है कि मैं इस वक्त एक एजेंट ऑफ सॉर्ट भी बन चुकी हूँ। जब मैं अपना एवेंजर्स वाला काम नहीं कर रही होती तो मैं सीक्रेट गवर्नमेंट की एक एजेंसी के लिए एलियंस को हंट डाउन कर रही होती हूँ। तो स्पाइडर बोलता है कि ओ अच्छा तो तुम एक एजेंट भी हो जो कि एलियंस को डिटेक्ट करती हो। ज़रा एक मिनट, कहीं तुमने अभी ये तो नहीं चेक करा कि मैं स्क्रल हूँ कि नहीं? तो स्पाइडर वुमन बोलती है कि हाँ मैंने चेक करा, क्या करूँ, मुझे तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तुमसे बात करने के बाद लग रहा है कि तुम एक एलियन हो या फिर सबसे ज़्यादा ऑडेस्ट पर्सन हो जिससे मैं आज तक मिली हूँ। तो स्पाइडरमैन बोलता है क्या मतलब, कहीं हम डेट पे तो नहीं है? तो यहाँ से हम स्टीव रॉजर्स के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि इस खड्डर के अंदर हैमर एजेंट्स पहुंच चुके हैं और उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन स्टीव रॉजर्स यहाँ पे सारे के सारे हैमर एजेंट से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से लड़ते हैं और वहाँ पे अपनी एक चीज़ को तलाश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये रही तुम, मिल गई मुझे, अभी के लिए तुम मेरे काम आ सकती हो। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कैप्टन अमेरिका एक अपनी पुरानी एनर्जी शील्ड निकालते हैं जो कि उसको टोनी स्टार्क ने बहुत सालों पहले बना के दी थी और उन्होंने उसको अपने घर में संभाल के रखा हुआ था और वो अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हैं गोलियों वगैरह से बचने के लिए। और वो कहता है कि भागो। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि बकी ये तुम क्या कर रहे हो? तो बकी बोलता है कि भागो स्टीव, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मुझसे करवाया जा रहा है, मेरा काबू नहीं है खुद पे, भागो। और यहाँ से हम दो अलग विलन्स के पास शिफ्ट होते हैं जो कि मैंड्रिल और ग्रिफिन है। और यहाँ पे ग्रिफिन मैंड्रिल से बेसिकली यही कह रहा होता है कि मुझे ये सब करने का दिल नहीं चाह रहा है, मतलब मुझे एवेंजर्स को हंट डाउन करना ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो मैंड्रिल बोलता है कि अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो यहाँ से चले जाओ ग्रिफिन, क्या ज़रूरत है, भाग जाओ। तो कहता है अच्छा मैं यहाँ से भाग जाऊँ ताकि तुम लोग मेरे सर के ऊपर एक इनाम रख दो और तुम सब मेरे पीछे लग जाओ मुझे मारने के लिए। और इस तरह यहाँ पे बेसिकली वो लोग यही बातें कर रहे होते हैं आपस में कि हमें हाउट के लिए काम करना ही होगा क्योंकि उसने हमारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करवाया, उसने हमें पावर्स दी हैं और हमें उसके लिए ही छोटा सा काम करना है, उसके बाद हम आज़ाद हो जाएंगे। और इस तरह से हम देखते हैं मैंड्रिल बोलता है कि डैम मुझे वो नज़र आ रहे हैं। तो बोलता है कि तुम्हें कौन नज़र आ रहे हैं? तो बोलता है कि वो लोन स्टोन जो हुड ने मुझे दिए थे वो वाकई में काम कर रहे हैं, मुझे वहाँ पर वो लोग नज़र आ रहे हैं। तो ग्रिफिन बोलता है कि मुझे बस इशारे से बताओ वो कहाँ हैं। और इस तरह देखते हैं स्पाइडर वुमन बोलती है मुझे तो लगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो पीटर बोलता है कि नहीं भाई मेरी कभी कोई शादी नहीं, मैंने कभी किसी से नहीं कहा। ज़रा एक मिनट, क्या तुम्हारा स्पाइडी सेंस टिंगल कर रहा है? तो स्पाइडरमैन बोलती है बस भी करो, मुझ पे कितनी लाइन मारोगे? तो स्पाइडरमैन बोलता है कि नहीं मैं लाइन नहीं मार रहा हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे ग्रिफिन और मैंड्रिल जो इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके होते हैं। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं लिविंग लेजर और करप्टर के पास, जहाँ पे लिविंग लेजर बोलता है कि आखिरकार वो दोनों यहाँ से कहाँ चले गए हैं, मैंने तुम्हें कहा है ना कि इन सबको खत्म करो, ये तमाशेबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो करप्टर बोलता है ज़रा रुक जाओ लेजर, वो दोनों एक दूसरे को खुद ही मार देंगे, इसमें कितना मज़ा आ रहा है। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि बकी तुम्हें इससे लड़ना ही होगा, तुम पहले भी केमिकल्स और इस तरह की चीज़ों से लड़ चुके हो, फोकस करो और गन को गिरा दो।
और वहीं हम पीछे से देखते हैं कि हैमर एजेंट्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि ग्राउंड पे बैठो, लेकिन लिविंग लेजर उन सारे के सारे एजेंट्स को मार देता है। और हम देखते हैं कि बकी यहाँ पे उनको बोलता है कि मैं सबको नहीं रोक सकता हूँ, तुम्हें यहाँ से भागना ही होगा, तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा। और हम देखते हैं कि करप्टर यहाँ खड़ा हुआ इनकी वीडियो बना रहा होता है और कहता है कि मैं आज दुनिया को दिखाऊंगा कि मैंने कैसे 2 बड़े सुपर हीरोज को अपने काबू में करके काम तमाम कर दिया है। लेकिन लेजर पीछे से बार बार यही बोल रहा था कि इनका काम तमाम करो, टाइम वेस्ट मत करो, हमें एक अच्छा मौका मिला हुआ है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे करप्टर बोलता है कि नहीं, मैं इसको उसके हाथ से मरवा के रहूंगा, मैं इस सबको दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, अभी गोली चलाओ। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बकी गोली चलाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो गोली कैप्टन की शील्ड के ऊपर आके लगती है और क्योंकि वो एक एनर्जी शील्ड थी बहुत ज़बरदस्त किस्म की, तो वो गोली रिफ्लेक्ट होती है और बकी की शील्ड से जाके टकराती है। और वो बकी की शील्ड से जाके रिफ्लेक्ट होती है और आसमान पे उछल और ऊपर एक लोहे की बीम से टकरा के वो सीधा करप्टर के गर्दन में आके लगती है और करप्टर वहां पे गिर जाता है चिल्लाता हुआ। तो लिविंग लेजर बोलता है कि व्हाट आर यू, ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तमाशे बंद करो। और वहीं से लिविंग लेजर बोलता है कि मैंने उससे कहा था कि खेलना यहाँ पे बंद करे, मैंने कहा था कि तुम लोग को फौरन ही मार देना चाहिए। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स हम बकी को उठाते और कहते हैं हाँ शायद तुम ठीक कह रहे थे। तो लेजर बोलता है कि मैं इस बात को जानता हूँ और अगले पल वो अपना लेजर बीम उनके ऊपर शूट करता है। और यहीं से हम देखते हैं कि ग्रिफिन, स्पाइडरमैन, स्पाइडर वुमन और मैंड्रिल आपस में यहाँ पर लड़ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन ग्रिफिन और वो मैंड्रिल जो है उनकी पावर्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाइड कर दी गई हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी भारी पड़ रहे होते हैं। और मैंड्रिल हम देखते हैं कि स्पाइडर वुमन को पकड़ लेता है, दबोच लेता है और कहता है तुम मेरी पावर्स के बारे में शायद एक चीज़ नहीं जानती हो कि मैं औरतों का माइंड कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि स्पाइडरमैन को जान से मार डालो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी वही माइंड कंट्रोल वाला गेम चलाने की कोशिश की जा रही है जो कि वहाँ स्टीव रॉजर्स और बकी के साथ की जा रही थी। तो वहीं से स्पाइडर बोलता है कि कम ऑन यार, मुझे लग रहा है कि आज तुम जो है अपने यूजुअल से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग पंचेस मार रहे हो मुझे। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर अगले पल स्पाइडरमैन को एक ब्लास्ट आके लगता है और स्पाइडरमैन सीधा बिल्डिंग से नीचे गिरता है और वो ब्लास्ट किसी और ने नहीं बल्कि स्पाइडर वुमन ने मारा होता है। और मैंड्रिल उसको पकड़ते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, अब अपने आप को मारने से पहले तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगी, मुझे तुम ये बताओगी कि बाकी के एवेंजर्स कहाँ छुपे हुए हैं। टू बी कंटिन्यूड।